घर की ईएमआई, दिल छू लेने वाली कहानी। अमन अभी ऑफिस से निकला ही था कि सोनम का फोन आ गया। अमन कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मूवी देखने जाना था। अमन ने कहा, सोनम मैं ऑफिस के काम में ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करता हूँ। ये कहते कहते अमन गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे की सीट पर रखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सोनम ने गुस्से में कहा, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। अमन ने प्यार से सोनम से कहा, अरे यार, बोला ना भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड खराब मत करो, चलो डिनर बाहर करते हैं। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर देना। अमन को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? सोनम ने गुस्से में कहा, हर काम मेरे से पूछकर करते हो, जो खाना हो मंगा लेना। ये कहकर सोनम ने फोन कट कर दिया। अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन ऑफिस में बॉस से चिक चिक, घर पहुंचो तो बीवी के नखरे। अमन गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने सोनम को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनम ने उसकी एक ना मानी। हार कर अमन भी बिना डिनर किए सोने चला गया। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। अमन और सोनम की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू के 1 साल तक दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद अमन ने एक कंपनी में अप्लाई किया। उसे गुरुग्राम में नौकरी मिल गई, अच्छा पैकेज था। दोनों बहुत खुश थे। वहीं अमन ने 6 महीने बहुत मन लगाकर काम किया तो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो अमन के पास थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी ईएमआई बहुत ज़्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी ईएमआई भरना मुश्किल होता जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उससे मकान के मुहूर्त में बुलाकर एक और गलती कर दी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसने 20 साल के लिए ईएमआई बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर नहीं जा सकता, उसने अमन से ज़्यादा काम लेना शुरू कर दिया। बात बात में उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद दिया। अमन बेचारा सब कुछ सहकर भी सोनम को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर छोटे शहर से गुरुग्राम के अपार्टमेंट में आई सोनम अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जैसे लाइफ स्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी। सोनम के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। सोनम को हर दिन घूमने जाना, मूवी, थिएटर, बाहर डिनर, इन सब का शौक लग गया था, क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वह अमन के साथ महीने में एक बार टूर प्लान कर लेती थी, जिसे ना चाहते हुए भी अमन को मानना पड़ता था। अमन की जिंदगी पत्नी और बॉस के खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाइयाँ हो जाती थी। बाकी लोग भी तो मेंटेन कर ही रहे हैं, सिर्फ सोच का फर्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी डर जाएगी। अमन ने कहा कि उनकी और हमारी कमाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, हमें अभी 20 साल ईएमआई भरना है। सोनम ने अमन से कहा कि तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं करती, तुम भी तो इसी कंपनी से चिपके रहना चाहते हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। अमन ने कहा, नौकरी बदलने के रिस्क के लिए सेविंग होना चाहिए। यहाँ महीने का लास्ट आने से पहले ही पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगली सैलरी तक के खर्चे क्रेडिट कार्ड से करने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए ये सब बंद कर दो। सोनम ने गुस्से से अमन से कहा, ये सब तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने तुम्हारी भी कितनी तारीफ की है यहाँ सोसाइटी में। उसका क्या, ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती।
तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। अमन चुप रह गया। वे अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी से पहले छोटे से शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था। कितना सुखी थे। सुबह क्लास होती, दोपहर को खाना खाने आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम की क्लास के लिए निकल जाता। रात को 10 बजे घर आता तो सोनम गर्मा गर्म खाना परोसती। तरक्की के चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया। उन्हें कितना मना किया था, बेटा जो मिल रहा है उसमें सब्र कर, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। एक बार अपना घर क्या छोड़ा, एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई वही इंस्टीट्यूट चलाता है, बार बार फोन पर कहता है भैया मुझे भी वहीं बुला लो। अब उसे कैसे बताऊं कि यहाँ आकर उसने क्या खोया क्या पाया। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी। सुबह जल्दी जाने के लिए सोनम को बोला था, लेकिन जब अमन सुबह तैयार हुआ तो पता लगा सोनम सोकर ही नहीं उठी है। बिना नाश्ता किए, बिना टिफिन लिए वे ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को नए टारगेट समझाए। इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ता जा रहा था। आज के टारगेट पूरा करने के लिए अमन को संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाना उसके लिए असंभव था। मीटिंग के बाद वह बॉस के केबिन में गया तो बॉस ने कहा, आओ अमन, तुम बहुत काबिल हो, मुझे विश्वास है ये टारगेट तुम जरूर पूरा कर लोगे। अमन ने सर से कहा कि ये रहा मेरा रिजाइन, मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊंगा। बॉस ने अमन से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारे घर की ईएमआई का क्या होगा। अमन ने कहा, सारे कलेश की जड़ वे हाई सोसाइटी का घर ही है, जिसके कारण मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। इसी ईएमआई ने मुझे तुम्हारा गुलाम बना रखा था। मैं वह फ्लैट बेच रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस ज़्यादा सवाल जवाब करता, अमन तेजी से बाहर निकल आया। आज वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर्स को फ़ोन किया और फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को अमन घर आया तो सोनम ने कहा, हम कल कहीं घूमने चले क्या, तुम कल की छुट्टी ले लो। अमन ने सोनम से कहा, अब बस 1 महीने की बात है, उसके बाद बस छुट्टी ही छुट्टी है। सोनम बोली, क्या मतलब। अमन बोला, मैंने नौकरी छोड़ दी है, इस फ्लैट को बेच रहा हूँ, जो भी पैसा मिलेगा उससे लोन चुक जाएगा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी ने मेरा सुख चैन और जहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया है। अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। अपने इंस्टीट्यूट में जरा देर होने पर तुम फोन पर फोन करती रहती थी कि जल्दी आ जाओ, मैं भी भूखी हूँ। यहाँ मैं नाश्ता करूँ या नहीं, टिफिन बने या नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। 1 महीने जितने मज़े करने हैं कर लो। मैंने पिताजी को फ़ोन कर दिया है, हम वापस आ रहे हैं, वहीं इंस्टीट्यूट चलाएंगे। सोनम गुस्से से तमतमाती हुई बोली, ये तुमने क्या कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अमन ने कहा, बर्बाद नहीं, ये सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे। एक बार सोच कर देखो, अगले 20 साल में मेरा क्या हाल होता। ईएमआई वहीं रहती, मेरे काम करने की शक्ति घटती, खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता कि शायद इस ऐशो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। ये सुनकर सोनम के होश उड़ गए। इस तरह तो कभी उसने सोचा ही नहीं। सोनम ने अमन से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, दूसरों के चक्कर में मैं आप पर ध्यान देना ही भूल गई। आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर इंस्टीट्यूट चलाने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये घर की ईएमआई कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।